इन द एल्डरली आई पर्सनली सीन, ये सेल्फ मेडिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं जब भी देखता हूँ, किसी से पूछता हूँ, कोई मेरे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, इफ इवन आई टॉक अबाउट माई फादर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन जो सेल्फ मेडिकेशन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, एंड इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब तो गूगल से भी, ठीक है। सो किस पॉइंट तक आदमी सेल्फ मेडिकेट कर सकता है अपने आप को? सो टेक्निकली तो सेल्फ मेडिकेट करना ही नहीं चाहिए आइडियली तो, पर आप ये समझिए कि वो इंसान सेल्फ मेडिकेट क्यों कर रहा है, बिकॉज उसका जो बॉर्न एंड बॉटअप, जो उसका पूरा कल्चर रहा है, वो ये रहा है कि चीज़ें खुद ठीक हो जाती हैं। जब हमारे बुजुर्ग यंग थे तो उस टाइम पे जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो कई बारी नेचुरल रेमेडीज से ठीक हो जाती थी, बट अब वही प्रॉब्लम्स नेचुरल रेमेडी से ठीक होने लायक नहीं बची हैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। यदि पहले एक न्यूमोनिया आपके फादर के टाइम पे या मेरे फादर के टाइम पे 6 से 7 दिन का बुखार लेता था, अब वही 14 दिन का बुखार लेता है। उसका रीजन ये है कि अब वो बैक्टीरिया भी उतना इंटेलिजेंट हो गया। यदि इंसान इंटेलिजेंट हो गए हैं, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, बिना हाथों के यूट्रस निकाला जा रहा है। So we are getting intelligent, right? Right. Similarly, the bugs are also getting intelligent. ये पूरा यूनिवर्स इंटेलिजेंट हो रहा है। हमारे खाने के अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं वो टेक्निकली हमारे ही फीसिस के थ्रू पूरे के पूरे देश, पूरे पानी के थ्रू पूरे जनता में फैल रहे हैं। Right. So वो जो रेजिस्टेंस है वो हर जगह है, और उस चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी भी बुजुर्ग को ये बताएंगे कि आपको न्यूमोनिया है और आप 21 दिन लगाएंगे ठीक होने में, वो ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं कराएगा, क्योंकि उनके दिल में भय है कि पहले अगर ये दवाइयाँ, केमिकल्स मेरे अंदर चले गए तो ये खराब ज्यादा करेंगे। सो उनको, जैसा मैंने पहले बताया, काउंसलिंग करना, समझाना, सेल्फ मेडिकेट तब तक ही करना जब तक वो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पे हो। बट यदि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो, प्लीज उसको सेल्फ मेडिकेट ना करें। और यदि आपके कोई भी रिलेटिव सेल्फ मेडिकेट करते हैं थैंक्स टू गूगल, तो डेफिनेटली दे नीड अ रियलिटी चेक। What are these over the counter medicines? Can you please explain it a little bit? सो ओवर द काउंटर मेडिसिन वो होती हैं जो कि हमारे फार्मेसी रजिस्टर में आप इजीली अवेलेबल होती हैं और आप उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अंदर सबसे कॉमन आपकी आती है पैरासीटामोल। वो एक ऐसा मेडिसिन है जिसका अगर आप डोजेज के अंदर नॉट ओवरडोज करें तो वो आपकी सेफ टू यूज है फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सिमिलरली यदि आपकी मेडिसिन है कफ की, कोल्ड की, हेडेक की, ये वाली मेडिसिन आपकी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, सोर थ्रोट की, गला खराब होने की। बट स्लोली एंड स्टेडली इसमें भी ट्विक्स एंड टवर्क्स करके इसके अंदर एंटीबायोटिक्स ऐड कर दी गई हैं। इसके अंदर आपकी ब्लड क्लॉटिंग कम करने के लिए ब्लड थिनर्स ऐड कर दी गई हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स ऐड कर दी गई हैं, तो फॉर फास्टर रिजल्ट। तो और थैंक्स टू अ लॉट ऑफ आवर फार्मासिस्ट एंड अ लॉट ऑफ आवर केमिस्ट, दे आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स जो कि ये मेडिसिन आपको दे देते हैं, एंड पेशेंट्स ऑल्सो प्रेफर देम। वाई? बिकॉज इजीली अवेलेबल, लेस चार्जेस, एंड मोर ओवर उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे घर के पास है तो हमें सही बताएगा। सो ये जो इंडियन कल्चर के अंदर है टू रिलेटेबल टू सर्टेन पीपल और उन पे ट्रस्ट करना, वो चीज कई बार हानिकारक होती है। नहीं, बट क्या मुझे जाके मेडिकल स्टोर से अपनी किसी भी परेशानी के लिए दवाई लेनी चाहिए? अगर आप पूछें किसी भी चीज के लिए तो हाँ, लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए आपका हॉस्पिटल इज नॉट द सोल्यूशन। Right. तो आप बहुत हॉस्पिटल को एकदम फुल कर देंगे, पर क्या हर चीज के लिए लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जहां तक आपकी दवाई ओवर द काउंटर है जो कि OTC के शेल्फ पे रखी हुई है, तब तक लें तो बिल्कुल ठीक है। यदि आपकी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे वो एंटी शुगर की मेडिसिन है, चाहे वो एंटी हाइपरटेंसिव है, या ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि OTC नहीं होनी चाहिए, वो आपको डेफिनेटली केमिस्ट से नहीं उठानी चाहिए। दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द हॉस्पिटल अंडर द प्रिस्क्रिप्शन। आइडेंटिफाई कैसे करेगा इंसान? हाउ विल वन आइडेंटिफाई दैट दिस मेडिसिन इज ओवर द काउंटर एंड दिस मेडिसिन इज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन? इसको बोलते हैं अवेयरनेस, है ना। इसको बोलते हैं, हमेशा हर चीज में आती है कैप स्टडी। सबसे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए, फिर उसके बाद अवेयर होइए, और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है तो इसमें आपका जवाब ये रहेगा कि हर मेडिसिन के पीछे एक स्केड्यूल लिखा होता है। A लिखा होता है, B लिखा होता है, C लिखा होता है, H लिखा होता है, O लिखा होता है, X लिखा होता है। इससे पता लगता है कि आपकी मेडिसिन कितनी खतरनाक है या कितनी ओवर द काउंटर अवेलेबल है। यदि आपकी मेडिसिन ओवर द काउंटर होगी तो वो स्केड्यूल के अंदर दिखेगी आपको। सेकेंडली, यदि कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है तो आपको ये भी पता है कि वो OTC मेडिसिन नहीं है। एंड थर्ड, यदि आपको अवेयरनेस करनी है तो जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं वैसे आपको सबको बताना चाहिए कि OTC मेडिसिन शुड नॉट बी लाइक
नॉन ओटीसी मेडिसिन शुड नॉट बी Non-OTC. टेकन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी एक जनहित में जारी चीज हो जाएगी.